दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसिद्ध रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर ने जैसे ही बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, उसके ठीक बाद से एक और नई बहस बिहार की सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक लगातार हो रही है। क्या बहस हो रही है? धन को लेकर, राशि को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव काफी खर्चीला हो गया है। लाखों करोड़ों रुपए एक क्षेत्र पर खर्च होते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर इतनी राशि कहां से लाएंगे? क्या है उनकी प्लानिंग? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने धन जुटाने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। रणनीति क्या है, आप समझ लीजिए। उन्होंने विकेंद्रीकृत दान प्रणाली सिस्टम को विकसित किया है। 2 माह के बाद जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नजर आएगी। जब राजनीतिक पार्टी बन जाएगी और चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी, तब राशि की यानी धन की अधिक जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्होंने इस दान प्रणाली के तहत 200 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। कैसे? उन्होंने बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100 रुपये का दाम लेने का निर्णय लिया है। कितने लोगों से? 2 करोड़ लोगों से। उनका मानना है कि उनकी सरकार जब आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगी पूरी तरह से। जड़ से वे भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। राशन कार्ड बनवाने व जमीन दाखिल खारिज के लिए रिश्वत की बातें करना अतीत बन जाएगी। दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज में शामिल होने वाले अपने नेताओं को प्रशांत किशोर खूब भरोसा दिला रहे हैं कि आप धन की चिंता न करें। आप धन की चिंता न करें, उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। आपको बता दूं कि लंबे समय से उपेक्षित रहने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पद यात्रा के दौरान वे उन्हीं उपेक्षित लोगों पर अपना पूरा फोकस करते नजर आते रहे। खासकर पलायन, गरीबी व अशिक्षा जैसे मुद्दे को काफी बेहतरीन अंदाज में उठाए हैं, जिसकी सराहना लगातार हो रही है। इसके अलावा बाढ़ की विभीषिका
झेलने वाले लोगों के लिए भी कई अहम पॉइंट उनकी दिमाग में रही है। दोस्तों, जातिवाद व वंशवाद की सियासत को खूब निशाना बनाते रहे हैं और अब भी बनाकर अन्य पार्टियों को लगातार टारगेट करते रहे। सर्वधर्म समभाव व महात्मा गांधी की बात कर उन्होंने एक नई बहस, या यूं कहूं कि बिहार की सियासत में एक लकीर तो जरूर खींच दी है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के बढ़ते कुनबे को देखते हुए अन्य सियासी पार्टियां, खासकर आरजेडी, काफी टेंशन में है। आरजेडी इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगी है। आरजेडी इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगी है। अब प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत ने इसका भी कार्ड अपनी रणनीतियों से निकाल दिया है। एक सर्वे है प्रशांत किशोर का, जिसमें यह बताया गया है कि बिहार की करीब 50% आबादी बदलाव चाहती है, नए विकल्प की तलाश में है। और प्रशांत ने इस चुनाव में आबादी के अनुपात में भागीदारी देने का ऐलान कर सबों को चौंका दिया है। उनके जो मुद्दे हैं आप खुद समझ रहे हैं, खासकर गरीबी व पलायन। दोस्तों, वाकई में गरीबी व पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के लाखों लोग यहाँ से पलायन करते हैं देश के विभिन्न महानगरों के लिए, जहाँ उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। उसी तरह से एक और फोकस है महिला वोटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं बिहार की अभी जेडीयू के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। अब प्रशांत किशोर इन महिलाओं पर अपनी नजर रखे हुए हैं और लगातार सेंधमारी करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं और कई तरह से ऐलान भी कर रहे हैं। ये तमाम रणनीतियां कितनी धरातल पर उतरेंगी और प्रशांत किशोर अपने मिशन में कितने कामयाब होंगे, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की सियासी समीकरण बिहार में दिख रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।